नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशैनी एकादशी या हरिशैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी से 4 महीनों के लिए भगवान नारायण योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। इसके बाद देवउठनी एकादशी पर वो योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। हालांकि इस बार चातुर्मास 4 नहीं 5 महीनों का होगा। इस बीच धरती के पालन का काम महादेव संभालते हैं। चातुर्मास के दौरान किसी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। जब देवउठनी एकादशी के दिन भगवान जागते हैं तब शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। इस बार देवशैनी एकादशी 29 जून 2023 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो भक्तों, आइए जानते हैं एकादशी का महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 29 जून की सुबह 3:18 से शुरू होगी और 30 जून को 2:42 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। व्रत का पारण 30 जून 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। वैसे तो व्रत का पारण 30 जून को स्नान दान के बाद कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पारण का शुभ समय दोपहर 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक है। इस साल चातुर्मास 5 महीने 29 जून से 23 नवंबर तक रहेगा। ये दुर्लभ संयोग अधिक मास होने के कारण पड़ा है। अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन का महीना करीब 2 महीने का होगा। सावन का महीना 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। शास्त्रों में सभी एकादशियों को श्रेष्ठ व्रतों में एक बताया गया है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। इसके पुण्य से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यही देवशैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक मुंडन, विवाह, सगाई और मांगलिक कार्य इत्यादि नहीं किए जाते। श्री हरि नारायण का पूजन किस प्रकार से करें? देवशैनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। साफ कपड़े पहने व्रत का संकल्प लें। घर और मंदिर की साफ सफाई करें। चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करके विधि विधान पूर्वक पूजन करें। भगवान को फल, फूल और धूप आदि समर्पित करें। पूजन के दौरान भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। देवशैनी एकादशी की कथा भी पढ़ें। भगवान को पंचामृत का भोग लगाएं। एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन करें और अगले दिन स्नान और दान के बाद व्रत का पारण करें। देवशैनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणियों की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है।
फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम। ऋषिवर ने आशीर्वचन के उपरांत कुशलता पूर्वक पूछा, फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में यह उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से भी पाप का बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। आप कृपा करके कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य राजधानी की ओर लौट आए। चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन दान से परिपूर्ण हो गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।